हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल ध्रुव एजुकेशन चैनल पर। और आज हम अपनी न्यू क्लास में डिस्कशन करेंगे भारत के महत्वपूर्ण महाजनपद, उनसे संबंधित उनकी क्या कैपिटल रही है, क्या उनकी वर्तमान में स्थिति है, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। और सबसे पहले देखेंगे हम महाजनपदों का उदय कैसे हुआ। ठीक है, हमने पढ़ा था, ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि जो आर्य थे वे कबीलों में रहते थे। ठीक है, पहले कोई वे तो थे नहीं, राज्य नहीं थे बड़े बड़े, ना राष्ट्र थे। कबीला समुदाय था लोगों का, और वे एक समुदाय को मिला के कबीला बना था, और उस कबीले का जो संरक्षक था वो राजा हुआ करता था। तो सबसे पहले कबीले बने थे, फिर वे जो कबीले बने उन्हें सबको, कुछ कबीलों को मिला के बने जन। ठीक है, जन जो थे वे कबीलों से बड़े हुआ करते थे, और फिर जन मिले, कुछ जन मिलके क्या बने, जनपद बने। और जनपदों को मिला के क्या इसका निर्माण हुआ, महाजनपदों का निर्माण हुआ। महाजनपद जो थे वे बड़े बड़े राज्य थे, और उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती थी, और राजा जो था एक शक्तिशाली शासक हुआ करता था महाजनपदों में। ठीक है, इस तरह से महाजनपदों का उदय हुआ। अब महाजनपदों की जानकारी के स्रोत क्या रहे हैं, कहाँ से पता चला है हमें महाजनपदों के बारे में, तो ये बताते हैं कि जो बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, उससे हमें यहाँ के बारे में जानकारी मिली है। और एक ग्रंथ था महावस्तु, महावस्तु से भी महाजनपदों के बारे में पता चला है। बौद्ध ग्रंथ में तो ये हो गए अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। और जो जैन धर्म था, जैन ग्रंथ थे, जैन धर्म का ग्रंथ था भगवती सूत्र, उससे भी पता चला है महाजनपदों के बारे में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें, जानकारी के स्रोत क्या रहे हैं। ओके, इम्पोर्टेंट है ये। चलिए, ये 16 महाजनपद हैं, मैप में दिखाए गए हैं। कौन सा महाजनपद किसी स्टेट में है, क्या उसकी कैपिटल रही है। ओके, तो अब हम ये क्वेश्चंस के साथ मैप को देखेंगे। ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, महाजनपद हैं, इनकी ये राजधानियाँ हैं और ये इनका आधुनिक स्थान है। चलो, तो सबसे पहले है कौन सा महाजनपद, अंग महाजनपद है। अंग की राजधानी क्या थी, चंपा, और इसका वर्तमान स्थान क्या है, मुंगेरपुर। ये है बिहार के अंदर। ठीक है, बिहार में पड़ता है ये अंग। क्या है इसकी राजधानी, चंपा इसकी राजधानी है। और कौन से स्टेट में है ये, बिहार में है। बिहार में एक और महाजनपद है, ये है मगध, और मगध की राजधानी रही है गिरिव्रज या राजगृह। गिरिव्रज और राजगृह दोनों ही मगध की राजधानी रही हैं। और ये भी मगध भी कहाँ है, बिहार के अंदर है, ये भी बिहार में पड़ता है, गया। बिहार में भी इसकी स्थिति है गया में। ओके, और एक पॉइंट ये है इम्पोर्टेंट मगध के बारे में कि ये जो था ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, ये था मगध। पॉइंट इम्पोर्टेंट है ये। ओके, चलो अब हम इन्हें देख लेते हैं मैप में क्या लोकेशन है इसकी। ये हमने बिहार के बारे में पढ़े हैं, और बिहार के 3 महाजनपद हैं। ये तीनों, ये जो हैं ये बिहार के हैं। बिहार में है कौन कौन से हैं, वज्जी, अंग और मगध। वज्जी मैं पढ़ाऊँगी आगे भी। वज्जी की कैपिटल रही है वैशाली, विधेय और मिथिला। ठीक है, क्या क्या रही है, वैशाली, विधेय और मिथिला, ये वज्जी की कैपिटल है। ये लोकेशन है इसकी, जहाँ ये रेड 3 पॉइंट बन रहे हैं, ये तीनों पॉइंट दिखा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट दिखा रहा है कि वज्जी की स्थिति क्या है, अंग कहाँ है उसके अंदर, बिहार के अंदर, और मगध कहाँ है बिहार के अंदर, ये बता रहे हैं। अंग की राजधानी है चंपा, और मगध की राजधानी है राजगृह। ठीक है, ये तो होगी बिहार की महाजनपद। अब आए नेक्स्ट, ये मैप हो गया, और नेक्स्ट है वज्जी। तो तीसरा है वज्जी, बिहार में पाया जाने वाला तीसरा महाजनपद कौन सा है, वज्जी है। वज्जी की कैपिटल वैशाली, मिथिला और विधेय। मैप में हमने पीछे देख लिया है ये। अब है फोर्थ अवंती। ठीक है, 3 तो हो गए बिहार के अंदर, अब ये है अवंती। अवंती कहाँ है, अवंती की 2 कैपिटल थी। उत्तरी कैपिटल इसकी उज्जैन थी, और दक्षिणी कैपिटल इसकी महिष्मती थी।
और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है, अवंती महाजनपद। और मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला ये एकमात्र महाजनपद है। मध्य प्रदेश के अंदर केवल एक ही महाजनपद पाया गया है और वो है अवंती, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद मध्य प्रदेश में पाया गया है, ठीक है। तो नाम ध्यान रखेंगे, अवंती। अब है 5 नंबर पे मत्स्य। मत्स्य की कैपिटल क्या थी, विराटनगर, और ये कहाँ था, राजस्थान में। राजस्थान में भी केवल एक ही महाजनपद पाया गया है और ये था मत्स्य, ठीक है। अश्मक 6 नंबर का है, अश्मक। अश्मक कहाँ था, अश्मक की राजधानी थी पोर्टली या पोतन, ये इसकी कैपिटल थी अश्मक की, और ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। इसकी वर्तमान स्थिति आंध्र प्रदेश है और क्या कैपिटल थी इसकी, पोर्टली या पोतन। हो, ये गलती से लग गया अस्मित, ये है अश्मक। अश्मक जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, ध्यान रखेंगे नाम, अश्मक। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया गया है दक्षिण भारत का महाजनपद से रिलेटेड, ठीक है। कैपिटल भी ध्यान रखेंगे, पोर्टली या पोतन, और वर्तमान स्थिति क्या है, आंध्र प्रदेश। तो ये हो गया हमारे 6 महाजनपद। इनकी राजस्थान, इसकी मत्स्य की और अश्मक की हम मैप में वो देख लेते हैं स्थिति। ये मैप है हमारा, और कहाँ है अश्मक, अश्मक देखो ये रहा, मत्स्य, ये राजस्थान है। ये कौन सा एरिया है, ये राजस्थान वाला एरिया है, ये राजस्थान स्टेट है और इसके अंदर है मत्स्य, विराटनगर, ठीक है। मत्स्य महाजनपद किसके अंदर है, राजस्थान में, ओके। एकमात्र महाजनपद है ये भी। और ये हमारा क्या है, ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में कौन सा महाजनपद पाया गया है, नहीं मध्य प्रदेश नहीं, ये आंध्र प्रदेश में पाया गया ना, अश्मक, ठीक है। अवंती पाया गया था, मध्य प्रदेश में कौन सा था, अवंती था। अवंती की उत्तरी राजधानी उज्जैन थी, दक्षिणी राजधानी महिष्मती थी। ये तो है एमपी के अंदर, ठीक है। लोकेशन इसकी यहाँ पे है, ये हमारा क्या है, ये एमपी है, ओके। और ये जो है, ये अश्मक जो है दक्षिणी भारत का एकमात्र पाया जाने वाला महाजनपद अश्मक है, और ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। अब ये आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया है, तो तेलंगाना वाले एरिया में शो हो रहा है। और यहाँ ये गोदावरी नदी का क्षेत्र है जिसके पास ये पाया गया है, जिसके पास ये स्थित है, ओके। करेक्ट लोकेशन ध्यान रखेंगे, पहले आंध्र प्रदेश में था, अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, तो तेलंगाना स्टेट के अंदर आ रहा है कौन सा, अश्मक। और क्या राजधानी है इसकी, पोर्टली या पोतन, ठीक है। मैप से हो गया है क्लियर। चलिए अब है यूपी के अंदर कौन कौन से महाजनपद पाए गए हैं। यूपी के अंदर 8 महाजनपद पाए गए हैं, और ये अभी पिछली साल 2022 की यूपी पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया है कि यूपी में पाए जाने वाले महाजनपदों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखेंगे कितने महाजनपद हैं, 8 महाजनपद हैं यूपी के अंदर। कौन कौन से हैं, क्या कैपिटल है और क्या यूपी के अंदर उनकी स्थिति है, ये देखेंगे अब हम यहाँ। पहला है काशी। काशी कहाँ है, वाराणसी के अंदर है। वाराणसी नहीं, काशी की कैपिटल है वाराणसी, ये कैपिटल है इसकी, और ये यूपी में है, ओके। दूसरा है वत्स। वत्स महाजनपद कहाँ है, की कैपिटल कौशाम्बी है, और ये भी यूपी के अंदर है, यूपी में ही पाया गया है। कौशल की कैपिटल है श्रावस्ती, और ये है अयोध्या यूपी। पहले ये फैज़ाबाद था। कौशल जो था यूपी के अंदर फैज़ाबाद में था, और फैज़ाबाद का नया नाम क्या हो गया, अयोध्या हो गया है। पुराना नाम था इसका फैज़ाबाद, अगर पुराना नाम भी पूछ ले तो ध्यान रखना है, लेकिन अब फैज़ाबाद का नया नाम हो गया है अयोध्या। 3 हो गए हैं, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। फोर्थ कौन सा है, मल कहाँ था, मल की कैपिटल थी कुशावती, और ये था यूपी के देवरिया में, ओके। मल कैपिटल थी कुशावती, और वर्तमान स्थिति क्या है इसकी, यूपी के देवरिया में है ये। पांचाल जो था, पांचाल की कैपिटल थी अहिच्छत्र और काम्पिल्य, इसकी 2 कैपिटल थी पांचाल महाजनपद की,
अहिच्छत्र और काम्पिल्य। और ये कहाँ है यूपी के अंदर? ये है फर्रुखाबाद में। यूपी के अंदर फर्रुखाबाद में है पांचाल महाजनपद। ओके, चलिए अब मैप में इनकी स्थिति देख लेते हैं। देखो यूपी कहाँ है, ये जो जितना भी येलो पार्ट दिखाई दे रहा है ये यूपी है। ओके, सारा ये यूपी है। अब यूपी के अंदर हमारे कितने 8 महाजनपद हैं, और 8 महाजनपद में से ये रहा, ये सबसे ये है हमारे यहाँ जो ये दिखाई दे रहा है, ये है सूरसैन मथुरा। ये मथुरा के अंदर है महाजनपद, और ये इसकी कैपिटल क्या थी? सूरसैन की, मथुरा ही इसकी कैपिटल थी। पंचाल की 2 कैपिटल थी, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। कहाँ कहाँ है ये यूपी के अंदर? बरेली में है, बदायूं में और फर्रुखाबाद। तीनों जिलों में पड़ता है ये, बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद में। नेक्स्ट है कौशल की कैपिटल क्या थी? श्रावस्ती थी। कौशल भी कहाँ है? ये श्रावस्ती है, श्रावस्ती की लोकेशन ये है। मल की कैपिटल थी कुशावती। ये कहाँ है? गोरखपुर, देवरिया और बस्ती, इन तीनों जिलों में पड़ता है। कौन सा? मल। क्या कैपिटल है? कुशावती। काशी, वाराणसी कैपिटल है इसकी, और ये यूपी के अंदर है। और एक है वत्स की कैपिटल है कौशाम्बी, और कौशाम्बी कहाँ है? इलाहाबाद में। यूपी के इलाहाबाद में है कौशाम्बी। और किसकी कैपिटल है कौशाम्बी? वत्स की कैपिटल है। चेदी भी यूपी के अंदर है, और इसकी कैपिटल है शक्तिमती। ये बुंदेलखंड वाले रीजन में है यूपी के। ठीक है, चेदी कैपिटल है शक्तिमती, और कहाँ है ये? यूपी के बुंदेलखंड वाले रीजन में है। और एक है कुरु इंद्रप्रस्थ। कुरु की कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, महाजनपद का नाम कुरु है, कैपिटल इंद्रप्रस्थ है। ठीक है, और ये कहाँ है? ये मेरठ में है। दिल्ली का भी कुछ इलाका आता है इसके अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरठ के अंदर पड़ता है ये कुरु महाजनपद, और ये भी यूपी में है। दिल्ली, मेरठ, हरियाणा, इन स्टेट के अंदर ये पड़ता है। तो यूपी के हो गए। चलिए अब चेदी, पहले हमने इससे पहले कौन कौन से कर लिए थे? देखो ये हमने कर लिए थे काशी, वत्स, कौशाम्बी कैपिटल थी, कौशल, श्रावस्ती कैपिटल थी, मल कैपिटल क्या थी? कुशावती, पांचाल कैपिटल थी अहिच्छत्र और काम्पिल्य। ये 5 हो गए थे यहाँ तक, है ना। अब नेक्स्ट करेंगे, ये मैप में हमने इनकी स्थिति देख ली थी। अब है चेदी, ये कौन सा है? छठा। चेदी की कैपिटल क्या थी? शक्तिमती, और यूपी के बुंदेलखंड में है ये। कुरु की कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ, और ये कहाँ है? यूपी के मेरठ में। और दिल्ली और हरियाणा वाले स्टेट में भी ये पड़ता है, लेकिन वहाँ कम है, यूपी में ज़्यादा है। सूरसैन की कैपिटल थी मथुरा, और यूपी के मथुरा में ही इसकी वर्तमान स्थिति है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यूपी में कुल कितने महाजनपद हैं? 8 हैं, और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो इसकी कैपिटल से लेके ना बन के, मतलब कैपिटल से नहीं बन रहे हैं सीधे सीधे कि उसकी कैपिटल क्या है, मगध की कैपिटल क्या है, कुरु की कैपिटल क्या है। वर्तमान स्थिति पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सभी महाजनपद दे देंगे उसका, और उसकी पूछ लेंगे कि वर्तमान में ये कौन से राज्य में स्थित है। इस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इनकी आप जो मैंने बताया कि कौन सा महाजनपद किस स्टेट में है, तो इस पर इसका ध्यान रखना है। बिहार के अंदर कितने थे? 3 थे। मध्य प्रदेश के अंदर एक था। राजस्थान के अंदर भी 1 था। और यूपी के अंदर कितने थे? 8 थे। और अभी रह गए हैं 2 ये रह गए हैं भारत के बाहर के 2 महाजनपद। ये थे, एक गांधार था और एक कम्बोज। ये दोनों भारत के बाहर थे। वैसे तो कम्बोज को कश्मीर में भी बताते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान वाले एरिया में ज़्यादा पड़ता है। गांधार की कैपिटल क्या थी? तक्षशिला थी, और ये पाकिस्तान में है। हाटक कम्बोज की कैपिटल थी, और ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है, मैप में इनकी स्थिति देख लेंगे। ये दोनों हैं यहाँ, गांधार, तक्षशिला। ये कम्बोज है, ये वाला कम्बोज, हाटक और राजौरी, हजारा, यहाँ पे इसकी ये स्थिति है इस टाइम। ये कश्मीर वाले, ये पाकिस्तान वाले इलाके में पड़ता है यहाँ पे। और एक ये है गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला है, और ये भी रावलपिंडी और पेशावर में पड़ता है। तो पूछ लेंगे भारत के बाहर पाए जाने वाले 2 महाजनपदों के नाम। तो तुम्हें बताना, एक तो गांधार है और एक कौन सा है? कम्बोज है। ठीक है, 2 भारत के बाहर हो गए हैं, 8 यूपी के अंदर हो गए हैं, 3 बिहार के अंदर हो गए हैं। कौन कौन से? अंग और वज्जी, और एक कौन सा था बिहार के अंदर? और मगध था।
ठीक है, अंग, मगध और वज्जी। एक था हमारा उसके राजस्थान के अंदर था, राजस्थान के अंदर कौन सा था, मत्स्य था। और दक्षिण भारत में पाया जाने वाला एकमात्र महाजनपद ये अशमक था, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में पड़ता है अब। और मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला था एकमात्र अवंती। ठीक है, तो ये जितने भी महाजनपद थे इनसे संबंधित मैंने आपको सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं, और इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। कौन सा सबसे शक्तिशाली था, दक्षिण भारत में पाया जाने वाला कौन सा था, किसकी क्या कैपिटल रही है, वर्तमान स्थिति इनकी क्या रही है, और वो सारा मैंने अपनी इस क्लास के अंदर आपको करा दिया है। तो एक दो बार आप इस क्लास को सुनेंगे, सारे पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको सब क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं आपके आसपास या आपके छोटे भाई बहन हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ उनके बीच हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।